मैं यूके शर्मा अपने चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके सामने हूँ। आप काव्यशास्त्र को पढ़ेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र के तहत 7-8 व्याख्यान हो चुके हैं और उसी श्रृंखला को लेकर के मैं लगातार आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज जो व्याख्यान का विषय रखा गया है वो विषय है काव्य शास्त्र के तहत आप देख रहे हैं कि रस के अवयव हैं। रस से आपको परिचित कराया गया। रस का अर्थ होता है काव्यानंद। कोई भी पाठक जो काव्य को पढ़ता है उसका मूल उद्देश्य होता है आनंद की प्राप्ति। वह जिस आस्वाद को, जिस आनंद को प्राप्त करता है वही उसकी मूल योजना होती है। और किसी भी काव्य में अगर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तो वैसे काव्यों महाकाव्यों का लोग अध्ययन नहीं करते हैं या वैसे नाटकों को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि काव्यशास्त्र में जब काव्य शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो उसका अर्थ होता है संपूर्ण साहित्य, चाहे वो साहित्य की जो भी विधा रही हो, उपन्यास हो, काव्य हो, महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, चंपू काव्य हो, कहानियाँ हो, नाटक हो, ये सब काव्य के तहत ही आ जाता है। इसीलिए काव्यशास्त्र वस्तुतः साहित्य शास्त्र है, साहित्य की तमाम विधाओं का शास्त्र है ये। इसमें जो विवेचन होता है उसमें लगभग साहित्य के सभी विभागों का विवेचन हो जाता है, सभी प्रकारों का विवेचन हो जाता है। यहाँ सवाल है रस के अवयव का कि रस के अवयव कौन कौन से होते हैं, रस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों को मिला करके रस का निर्माण होता है। अवयव मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब पार्ट मतलब तत्व, किन किन तत्वों को मिला करके रस का निर्माण होता है। जिस प्रकार से भोजन का निर्माण करने के क्रम में अनेक तत्वों का सम्मिश्रण होता है, अनाज के साथ साथ मसाले, साथ साथ आप देखेंगे कई चीज़ें, पानी, जल वगैरह की मिलावट होती है, तो फिर भोजन रस को हम प्राप्त करते हैं। या शरबत बनाया जाता है जिसे कई प्रकार के तत्वों को मिला करके निर्मित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब रस का निर्माण होता है तो उस निर्माण में भी कई प्रकार के अवयवों को एक साथ मिलाया जाता है। सबकी योजना होती है और सब अपने अपने मूल स्वाद का परित्याग करके एक विशेष प्रकार के स्वाद की योजना करता है जिसे रस कहा जाता है। जिस प्रकार से काव्य में जो नायक होता है, नायिका होती है, भाषा का प्रयोग किया जाता है, शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, अलंकार का प्रयोग होता है, वक्रोक्ति का प्रयोग होता है, रीति का प्रयोग किया जाता है, काव्य गुण के प्रयोग होते हैं। अनेक चीज़ों के प्रयोग के माध्यम से जो रचनाकार आनंद को प्रदान करता है पाठक तक पहुंचाता है, वही मूल रूप से रस होता है। रस के अवयव में हम मूल रूप से आज बात करेंगे कि रस आखिरकार किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। प्रथम शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने रस का उल्लेख सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में किया। नाट्यशास्त्र में उन्होंने तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हुए रस के अवयवों पर प्रकाश डाला है कि रस आखिरकार निर्मित किस प्रकार से होता है। पूर्व के व्याख्यान में आपको भरत मुनि को केंद्र में रखते हुए बताया गया कि किस प्रकार से रस सिद्धांत में रस को अखंड कहा गया, रस को अलौकिक कहा गया, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। पर रस का जो अवयव है उसका विश्लेषण पूर्व के व्याख्यान में नहीं हुआ। इसीलिए स्पेशली हम रस के अवयव पर बात करेंगे कि किन तत्वों से मिलकर के रस का निर्माण होता है। भरत मुनि ने जो रससूत्र प्रदान किया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर मैंने लिख दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिक भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब निर्माण, उत्पत्ति रस की होती है विभाव के, अनुभाव के और संचारी भाव के मिलने से। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा गया है। क्यों कहा गया हम आगे इसका उल्लेख करेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहें। हम इस रससूत्र का जब विवेचन करते हैं तो इस विवेचन के क्रम में हमें ज्ञात होता है कि भरत मुनि ने इस रससूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, जबकि अस्थाई भाव आधारशिला है, वह बेस है किसी भी रस का। जिस प्रकार से भोजन बनाने के लिए सबसे पहले अन्न की आवश्यकता होती है, उसके बाद जल
या मसाले की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से रस के निर्माण में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संसर्ग आखिरकार अस्थाई भाव के साथ होगा। जिस प्रकार से हम पेड़ और पौधे आकाश में नहीं लगा सकते, हवा में नहीं लगा सकते, उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार रस के निर्माण के लिए अस्थाई भाव की महत्ता है। अस्थाई भाव के बिना रस का निर्माण हो ही नहीं सकता, हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। भरत मुनि ने रससूत्र के इतर नाम लिया है अस्थाई भाव का। और आप यह भी याद रखेंगे कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में केवल 8 अस्थाई भावों का उल्लेख किया है। एक तो रससूत्र में अस्थाई भाव नहीं है, इसे आपको याद रखना है। दूसरी बात है कि उन्होंने केवल 8 ही अस्थाई भाव का उल्लेख किया। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि अस्थाई भाव होता क्या है, फिर जाकर के हम भरत मुनि ने किस अस्थाई भाव को नहीं माना और क्यों नहीं माना, मैं इस पर भी प्रकाश डालूँगा। अस्थाई भाव का मतलब होता है कि जो पाठक के, श्रोता के, या एक प्रकार से कहें तो सहृदय अथवा सामाजिक के हृदय में अस्थाई भाव से अस्थाई रूप से बसता है, उसे ही अस्थाई भाव कहा जाता है। भाव मतलब क्या है? भाव मतलब हमारी भावनाएं हैं, वो अस्थाई रूप से हमारे भीतर में वासना के रूप में रहती है और लगभग यह सुषुप्त अवस्था में होती है। जिस प्रकार से मिट्टी का गंध होता है और वो गंध तब तक बाहर नहीं आता जब तक जल के छींटे उस पर नहीं पड़ते। जिस प्रकार से मिट्टी का गंध, उसकी सौंधी खुशबू को निकालने के लिए जल के छींटे की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से अस्थाई भाव सुषुप्त अवस्था में होता है। आप जब तक उस पर अनुभाव, विभाव और संचारी भाव का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उसका उद्रेक संभव नहीं हो पाएगा, तब तक रसरूप में अस्थाई भाव परिणत ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए अस्थाई भाव को कहा गया है कि ये मनुष्य के भीतर में वासना के रूप में या संस्कार के रूप में सदैव विद्यमान होता है, पर जब उसका उद्रेक होता है विभाव के कारण, अनुभव के कारण, संचारी भाव के कारण, तब जाकर के वो रसरूप में परिणत होता है या अभिव्यक्त होता है। अस्थाई भाव अनिवार्य है रस के निर्माण के लिए, इसके बिना रस का निर्माण संभव ही नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा था कि भरत मुनि ने कुल मिलाकर के 8 ही अस्थाई भाव का उल्लेख किया, जबकि भारतीय काव्यशास्त्र में कुल मिलाकर के 9 अस्थाई भावों का उल्लेख किया जा चुका है और यही सर्वसिद्ध सिद्धांत है कि 9 अस्थाई भाव है। रति, हास, उत्साह, अमरस, शोक, जुगुप्सा, भय, विस्मय, निर्वेद, ये 9 अस्थाई भाव है। आप यहाँ देखेंगे कि सारे अस्थाई भावों से एक एक रस का निर्माण हुआ है। रति से श्रृंगार का निर्माण हुआ है, हास से हास्य रस बनता है, उत्साह से वीर रस का निर्माण होता है, शोक का संबंध करुण रस से है, जुगुप्सा विभत्स से जुड़ा हुआ है, भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, विस्मय अद्भुत रस को पैदा करता है, क्रोध से रौद्र रस उत्पन्न होता है और निर्वेद से शांत रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने उपरोक्त 8 अस्थाई भावों का उल्लेख किया, उन्होंने निर्वेद का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया। चूँकि भरत मुनि काव्यशास्त्र नहीं बल्कि नाट्यशास्त्र का निर्माण कर रहे थे। नाट्यशास्त्र में नाटक को केंद्र में रखा गया और नाटक में हम समझते हैं कि शांत रस की प्रधानता नहीं होती है। जिस प्रकार से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु ने कहा है कि नाटक वस्तुतः कार्य व्यापार है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो पात्र होता है वह अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, सामाजिक तक प्रकट करता है, सामाजिक तक। अगर सारे के सारे पात्र आकर के चुपचाप मंच पर खड़े हो जाएं, वो चाहे राम ही क्यों न हो, वो चाहे सीता ही क्यों न हो, वो चाहे रावण ही क्यों न हो, तो किसी भी प्रकार की भावनाओं का प्रेषण नहीं हो पाएगा। पाठक या श्रोता या दर्शक जो नाट्यशाला में उपस्थित है, सामाजिक के तौर पर उसे किसी भी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शांत, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद है, उसका संबंध नाटक के साथ नहीं है। भरत मुनि ने तर्कपूर्ण तरीके से इसे स्पष्ट किया कि नाटक वस्तुतः कार्य व्यापार है, वह अभिनय प्रधान होता है, जिसके कारण वहाँ पर
शांत रस की प्रधानता नहीं होती है, वहाँ निर्वेद की प्रधानता नहीं होती है। शेष जो 8 अस्थाई भाव है वह नाटक में होता है और नाटक में उसकी प्रधानता होती है। लेकिन जब हम काव्य की बात करते हैं तो काव्य में ये सारे के सारे रस होते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में तो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य जो रामचरितमानस है, जिसका लेखन तुलसीदास ने किया, उसमें तो शांत रस की प्रधानता है। वहाँ शांत ही अंगी रस है और शेष रसों की योजना अंग के रूप में हुआ है। इसलिए शांत की स्थापना महाकाव्यों में हुई है और ख़ास करके जब भक्ति काव्य का निर्माण होता है तो वहाँ शांत रस की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार आपने समझा कि भरत मुनि ने 8 अस्थाई भावों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने 90 अस्थाई भाव जिसका नाम निर्वेद है उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि शांत रस की परिकल्पना भी उन्होंने नहीं की है, क्योंकि वे नाट्यशास्त्र लिख रहे थे और नाट्यशास्त्र में शांत या निर्वेद की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो स्थायी भाव है, इससे एक एक रसों का निर्माण होता है, एक एक रस बनते हैं। इस पर लगे हाथ मैं आपको बता दूं कि रति जो है, रति से श्रृंगार रस का निर्माण होता है और श्रृंगार को कहा गया है कि ये रसराज है। श्रृंगार इतना व्यापक रस है कि नवरसों में इसकी सबसे अधिक प्रधानता है, इसे रसों का राजा कहा गया है। अब सवाल यह उठता है कि श्रृंगार रस का राजा क्यों है। पहला कारण तो यह है कि श्रृंगार के 2 रूप हो जाते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार है और दूसरा वियोग श्रृंगार है, जिसमें लगभग जीवन के अधिकांश आयाम सिमट कर आ जाते हैं। संयोग और वियोग, जीवन में कुछ न कुछ होता है, जहाँ प्रेम हो, जहाँ मिलन हो वहाँ संयोग होता है, जहाँ विछोह हो, जहाँ वियोग हो वहाँ दरअसल वियोग श्रृंगार होता है। तो दोनों का संबंध जीवन के साथ बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। एक और कारण है श्रृंगार के रसराज होने का, इसका जो अस्थाई भाव है ये रति है। रति का क्या अर्थ होता है? रति का अर्थ होता है लगाव, रति का अर्थ होता है आकर्षण, रति का अर्थ होता है खिंचाव, रति का अर्थ होता है जुड़ाव, रति का अर्थ होता है प्रेम। इसीलिए रति को अस्थाई भाव यहाँ बनाया गया और ये रति भी इतना व्यापक है कि काव्यशास्त्र में इसके 3 रूप बताए गए। 3 रूपों में इसका उल्लेख होता है। आप देख रहे हैं कि नीचे मैंने इसका उल्लेख कर दिया है कि रति के 3 रूप हैं या 3 भेद हैं। दाम्पत्य रति, जिससे श्रृंगार रस का निर्माण होता है, वात्सल्य रति, जिससे वात्सल्य रस का निर्माण होता है, और भक्ति संबंधी रति है, जिससे भक्ति रस का निर्माण होता है। ये सब रति है, लेकिन इस रति से 3 अलग अलग प्रकार के रसों की योजना होती है, रसों का निर्माण होता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ये रति के 3 रूप क्यों है? रति का अर्थ अगर प्रेम होता है तो क्या हम जो प्रेम भगवान से करते हैं वही प्रेम अपने बच्चों से करते हैं? जो प्रेम स्त्रियां अपने बच्चों से करती है, क्या वही प्रेम अपने पति या अपने प्रेमी से करती है? तो नहीं करती है। अब सवाल यहाँ है कि जब प्रेम के आयाम अलग अलग हो जाते हैं, सबका स्वरूप अलग अलग हो जाता है, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वो श्रद्धा कहलाता है, जब हम अपने समवयस्क से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम कहलाता है, जब हम अपने छोटे से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं तो वह स्नेह कहलाता है। जब इस प्रेम के 3 रूप हो सकते हैं सामान्य रूप से, तो रति का 3 रूप तो स्वाभाविक ही है। जो प्रेम माँ अपने बच्चों से करती है वही प्रेम बच्चे के पिता से नहीं करेगी, और जो प्रेम वो बच्चे के पिता से करती है वही प्रेम वो ईश्वर से नहीं करेगी। यही कारण है कि रति के 3 आयाम बताए गए। रति के 3 रूपों का उल्लेख मैंने किया, बल्कि काव्यशास्त्र में किया गया। दाम्पत्य रति जो है उसमें प्रेमी प्रेमिका, पति और पत्नी का प्रेम होता, मित्र का प्रेम होता, जिससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये श्रृंगार संयोग और वियोग दोनों रूपों में हो सकते हैं। वात्सल्य रति है जिसमें बच्चों के प्रति जो प्रेम का भाव है, जिस प्रकार से सूरदास ने लिखा है न कि कृष्ण के क्रम में सूरदास लिखते हैं यशोदा का संदर्भ लेते हुए कि यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, मलरावे दुलरावे जसु तसु कुछ गावे। किस प्रकार से वात्सल्य का भाव जगा हुआ है माँ के भीतर में, और वह भाव विभोर हो करके राम को पा करके, अपने बालक को पा करके, ये कृष्ण को पा करके इस प्रकार से भाव विभोर हो चुकी है
कि जसु तसु कुछ गावे जो सो गाच रही है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो उत्तम कविता होती है या वस्तुतः हृदय का उच्छलन होता है, तो यहाँ भी हमें हृदय का उच्छलन दिखाई पड़ता है। माँ का जो वात्सल्य है उसका अतिरेक दिखाई पड़ता है। जब बच्चों के प्रति अतिशय प्रेम का भाव माँ प्रकट करती है तो जो शो गाती है सारा का सारा क्रम भंग हो जाता है। भगवान के प्रति जब हम प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम जब करते हैं, तो किस प्रकार से सूरदास जी जैसे प्रख्यात कवि लिखते हैं कि सूरदास प्रभु द्विविध आंधरो। सूरदास अपने आत्मनिवेदन में कहते हैं कि प्रभु हम द्विविध आंधरों हैं। या मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि विसरियो ऐशो नून हरामी। मैं ऐसा नमक हराम हूँ कि जिसने हमें शरीर प्रदान किया, जिसने जीवन दिया, मैं उसे ही विस्मृत कर दिया हूँ, उसे ही भूल गया हूँ। तो इस प्रकार से जो भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है, या रैदास को लेंगे कि प्रभु जब रैदास जी लिखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटी राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाको अंगंग बास समानी। तो इस प्रकार से जो भक्त का हृदय है वो भगवान के हृदय में किस प्रकार से एक मेक हो गया है, उसकी अभिव्यक्ति भक्ति भावना में होती है, और वहाँ भी हमें रति दिखाई पड़ता है। से सारे के सारे जो अस्थाई भाव हैं उसके सामने आप देख रहे हैं कि मैंने रस का प्रयोग कर दिया है, सामने दे दिया है कि वीर रस का संबंध हास्य का संबंध है, हास्य का संबंध हास्य से है, उत्साह का वीर से है, शोक करुण, जो गुस्सा विभत्स, भय से भयानक, विस्मय से अद्भुत, क्रोध से रौद्र की उत्पत्ति होती है, और निर्वेद से शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जो रस के अवयव होते हैं मूल रूप से 4 होते हैं। अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने अस्थाई भाव का उल्लेख किया, उसकी परिभाषा से आप जान चुके हैं कि मानव के अंतः मन में संस्कार के रूप में, वासना के रूप में ये भाव सदैव विद्यमान रहता है, और जब बाहर से गति होती है, बाहर से जब उद्रेक का कोई न कोई कारण होता है, तब जाकर के हमारा अस्थाई भाव जागृत होता है। जैसे आप शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं और अभी एक शेर आपके पास प्रकट हो जाए, आ जाए, तो क्या होगा? आपका जो शांत का भाव है, आपका जो स्थायी भाव शांत है, वो तुरंत जो है वो भय में तब्दील हो जाएगा और भयानक रस की उत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जब बाहर से कोई न कोई कारण होता है तो ये भाव उत्पन्न होते हैं। या माँ शांत बैठी हुई, अचानक बालक रोता हुआ आया तो माँ का वात्सल्य जग जाता है। तो इस तरह से अस्थाई भाव संस्कार के रूप में, वासना के रूप में हम सबों के भीतर में सदैव विद्यमान रहता है। उसे आवश्यकता होती है विभाव की, विभाव से वो जागृत होता है और फिर जाकर के अनुभव के रूप में वो अभिव्यक्त होता है, और संचारी भाव उसे परिपुष्ट करता है। हम रस के अगले अवयव पर आपको लिए चलेंगे कि दूसरा जो अवयव है उसे विभाव कहा गया। विभाव को कहा गया कि कारण स्वरूप है। आखिरकार अस्थाई भाव की जागृति कैसे होती है? किसी के मन में अगर अस्थाई भाव सोया हुआ है, वो सुषुप्त अवस्था में है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा जिसके कारण वो अस्थाई भाव जागृत होगा, जगेगा। इसलिए विभाव को कारण स्वरूप कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि राम एकांत शांत बैठा हुआ है और अचानक सीता वहाँ उपस्थित हो जाती है कामनी के रूप में। अगर सीता उपस्थित हो जाती है तो राम के भीतर का जो भाव है, जो सोया हुआ जो रति है, वो श्रृंगार में तब्दील हो जाएगा, श्रृंगार में उसकी परिणति हो जाएगी। या राम शांत मुद्रा में है और अचानक रावण प्रकट हो गया तो क्या होगा? क्रोध का भाव सामने आएगा जिससे रौद्र की उत्पत्ति होगी। अतएव ये कारण स्वरूप है, जिसके कारण से मूल रूप से अस्थाई भाव जागृत होता है, जगता है या उसका उद्रेक होता है, उसे मूल रूप से विभाव कहा गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि विभाव जो है उसके 2 रूप हो जाते हैं। एक आलंबन विभाव है और दूसरा उद्दीपन है। आलंबन में एक कारण होता है और एक आश्रय होता है। इसे आप उदाहरण से समझ लें। जिस प्रकार से हम अब अगर विभाव की बात करेंगे, वहाँ राम और सीता
या दुष्यंत और शकुंतला का अगर हम प्रसंग लाते हैं तो शकुंतला जो है वो मूल रूप से कारण है और दुष्यंत जो है वो मूल रूप से आश्रय है। जिसके मन में, जिसके हृदय में कोई भाव जागृत हो रहा है वो आश्रय है, और जिसके कारण हो रहा है वो मूल रूप से आप देख रहे हैं कि वो विषय है। इसीलिए आलंबन के दो रूप हो जाते हैं, विषयालंबन और आश्रय आलंबन। अर्थात विषय अर्थात कारण होता है। सीता को देख करके राम के भीतर का भाव जगा है तो सीता यहाँ कारण है, उसे हम विषय कहेंगे। राम के मन में, राम के हृदय में ये भाव जागृत हुआ है, इसीलिए इसे हम आश्रय कहेंगे। क्योंकि राम के हृदय में वो टिका है, राम का हृदय वो खजाना है, वो बर्तन है जहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। अतएव हम कह सकते हैं कि आलंबन के दो रूप हैं, विषय और आश्रय। दूसरा भेद इसका देख रहे हैं कि उद्दीपन है। उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना, जागृत करना, जगाना, बढ़ाना आदि आदि इसका अर्थ होता है। उद्दीपन के बारे में कहा गया है कि ये आलंबन की चेष्टाएं होती है। दो रूप इसके हो जाते हैं। आलंबन की जो चेष्टा होती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। आलंबन को अब आप समझ चुके हैं कि आलंबन में मूल रूप से कारण होता है, आलंबन विषय होता है। आलंबन जिस प्रकार से अगर दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति प्रेम जागृत हुआ है तो शकुंतला आलंबन है। अब आलंबन का आ जाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आलंबन की जो चेष्टाएं होती है उस चेष्टा के कारण भी जो भाव है वो दीप्त होता है। आप उदाहरण से इसे आराम से समझ सकते हैं कि सीता आ गई राम के सामने, सीता राम के सामने प्रकट हुई, वो आंखों से इशारा भी कर रही है, राम को अपनी ओर बुला भी रही है, राम को वो गौर से देख भी रही है, बहुत ही प्रेम का भाव उसकी आंखों से छलक रहा है। तो क्या होगा, राम के भीतर में जो रति की उत्पत्ति हुई है उसकी वृद्धि हो जाएगी। राम का जो स्थायी भाव है वो और अधिक उद्दीप्त हो जाएगा और गंभीरता के साथ वो जग जाएगा। इसलिए आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती है। शकुंतला अचानक मिल गई और शकुंतला बुला भी रही है दुष्यंत को, प्रेम निवेदन भी कर रही है, अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है, आँख से इशारा भी कर रही है। तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रेम का भाव है, रति का भाव है वो अधिक जागृत होगा, उद्दीप्त होगा। या आपके सामने शेर प्रकट हो जाए और शेर फुफकार भी रहा हो या शेर दहाड़ भी रहा हो। अगर शेर दहाड़ भी रहा हो तो क्या होगा, शेर का आना तो भयभीत कर ही रहा है, शेर का आना तो भयभीत कर ही रहा है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि उसका जो दहाड़ना है वो आपके भय को और भी अधिक बना रहा है और भी आपको प्रकंपित कर रहा है। इसीलिए आलंबन की चेष्टा को उद्दीपन कहा जाता है। दूसरा है वातावरण, कि नायक और नायिका एक साथ मिल जाए, यही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जो वातावरण है वह भी भावनाओं का उद्रेक करता है, भावनाओं को दीप्त करता है, बढ़ाता है। जिससे नायक और नायिका मिला और वो एकांत में मिला है, वो वन में मिला है, वो नदी के किनारे मिला है, तो प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा। लेकिन वो भरे बाज़ार में मिली हो, वो कॉलेज में मिली हो तो प्रेम का भाव नहीं बढ़ेगा। या साथ साथ में माँ भी हो या गुरु के सामने ये नायक नायिका प्रस्तुत हुआ हो तो प्रेम का भाव उस रूप में जागृत नहीं होगा। इसीलिए बताया गया है कि वातावरण की भी अनिवार्यता होती है कि राम सीता हो, दुष्यंत शकुंतला हो, राम रावण का युद्ध हो, या सामान्य रूप से हम किसी भी चीज़ से भयभीत होते हैं या हमारा प्रेम का भाव जागृत होता है तो क्या होगा। इसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि वातावरण की अपेक्षा होती है। इस वातावरण में नदी का किनारा, शांत वातावरण, प्रकृति का परिवेश, एकांत में मिलना, ये सारी चीज़ें जो है उसे भी इसमें परिगणित किया जाता है। इसीलिए आलंबन की चेष्टाएं भी उद्दीपन है और साथ में परिवेश भी प्रभावित करता है, परिस्थितियां भी प्रभावित करती है, जिसे वातावरण के रूप में यहाँ रेखांकित किया गया है। इस तरह से उद्दीपन के दो रूप आपने देखा, एक आलंबन है और दूसरा वातावरण है। आलंबन की चेष्टाएं, दूसरा वातावरण है। इसके बाद अब अनुभाव को देख रहे हैं। अनुभाव के बारे में परिभाषा काव्यशास्त्र में दिया गया कि अनुभावो भाव बोधकः, अर्थात अनुभव जो होता है वो भावों का बोध कराता है। अब
यहाँ आप याद रखेंगे कि जिस प्रकार से आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती है, ठीक उसी प्रकार से जो आश्रय की चेष्टा है उसे हम अनुभाव कहते हैं। आलंबन की चेष्टा यहाँ नहीं होती, यहाँ पर आश्रय की चेष्टा होती है। अर्थात सीता की चेष्टा यहाँ नहीं होगी, बल्कि राम की चेष्टा होगी, राम की गतिविधि होगी, जिसके कारण हम उसके भाव को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार के रस की उत्पत्ति इसके भीतर में हुई है। यह आप देख रहे हैं कि जो बताया गया है कि ये आश्रय की जो चेष्टाएं होती है, आश्रय की जो चेष्टाएं, ये आश्रय जो यहाँ आपने देखा था, इस आश्रय की जो चेष्टा होती है उसे ही अनुभाव कहा जाता है। अनुभावो भाव बोध का, जो भावों का बोध कराता है, जो भावों को प्रकट करता है, जो भावों का स्पष्टीकरण करता है, जो भावों का निरूपण करता है, उसे ही अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव को भी 4 रूपों में लिया गया। आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि ये मूल रूप से जो अनुभव है ये आश्रय की चेष्टाएं हैं। इसे 4 रूपों में लिया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कायिक है या आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। फिर सात्विक के 8 भेदों का उल्लेख किया गया है। क्रमिक रूप से अगर इसका हम विवेचन करें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कायिक और आंगिक दरअसल समानार्थी है। समझाने के लिए इस दोनों शब्द को एक साथ रखा गया है। कायिक का अर्थ होता है काया से संबंधित। जब हमारे भीतर में कोई भाव जगता है, विभाव के कारण, किसी न किसी कारण से हमारे भीतर में भाव जगता है, तो हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, शारीरिक गतिविधि जो होती है, उस गतिविधि से भी ज्ञात हो जाता है कि हमारे भीतर में कौन सा भाव जगा हुआ है। प्रेम जगा हुआ है, क्रोध जगा हुआ है, रौद्र का भाव है, विभत्स का भाव है, कौन सा भाव है उसकी अभिव्यक्ति सहज रूप से हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ कायिक का या आंगिक का अर्थ होता है जो आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से जो भाव प्रकट होता है। जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जब ससुराल जा रही होगी तो सज सवर करके बहुत शांत मुद्रा में चल रही होगी। मिथिला में बड़ा प्रसिद्ध गीत है कि दुल्हन को कहा जाता है कि धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया। तो धीरे धीरे अगर वो चल रही है तो इससे पता चलता है कि वो अपने पति के घर जा रही है और मिलन के प्रसंग है, रति का भाव है, इससे यह ज्ञात होता है। लेकिन वही नायिका अगर रौद्र रूप में है, घोड़े पर सवार है, हाथ में तलवार है, बाएं फरक रही है, ललाट चमक रहा है, ओठ फरक रहा है, क्रोध प्रकट हो रहा है, तो क्या ज्ञात होगा? यही ज्ञात होगा कि नायिका क्रोध की अवस्था में है और वह युद्ध के लिए उद्धत है। ठीक उसी प्रकार से नायक की भी अवस्था हो सकती है कि अगर किसी शेर को हमने देखा तो शेर को देखने के बाद जब हम भयभीत होते हैं तो हमारी शारीरिक चेष्टाएं उसी तरह की हो जाती हैं। हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये आंगिक चेष्टाएं हैं। इन आंगिक चेष्टाओं का उल्लेख किया गया है इसमें अनुभाव के प्रथम भाग में कि मूल रूप से ये कायिक चेष्टा है या आंगिक चेष्टा है। जब आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से हम अपने भाव को प्रकट करते हैं तो ये मूल रूप से कहलाता है आंगिक या कायिक अनुभाव। वाचिक होता है कि हम केवल शारीरिक चेष्टाओं से ही अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त नहीं करते, वरन हम बोल कर भी करते हैं। जैसे चीखना है, चिल्लाना है या प्रेम निवेदन करना है, बहुत ही सहज भाषा में बोलना है। कोई युद्ध में जा रहा हो वहाँ की भाषा और कोई किसी से प्रेम निवेदन कर रहा हो उसकी भाषा बराबर नहीं होगी। कोई भयभीत हो गया हो सो और किसी के भीतर में करुणा जागृत हो गई हो सो, दोनों की जो वाणी होगी दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जब वाणी के माध्यम से हमारे भीतर की भावनाएं अभिव्यक्त हो जाती है या रस का पता चल जाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये मूल रूप से वाचिक है। वाचिक का अर्थ होता है वाचन करना, बोलना। जब बोलने के कारण, शब्दों के उच्चारण के कारण, अपने वक्तव्य के कारण, इसके माध्यम से जब हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो ये वाचिक अनुभव कहलाता है। तीसरा आप देख रहे हैं कि आहार्य होता है। आहार्य का अर्थ होता है पहनावा, आहार्य का अर्थ होता है वेशभूषा, आहार्य का अर्थ होता है वस्त्राभूषण। तो वस्त्राभूषण से पता चल जाता है कि आखिरकार इसके भीतर में कौन सा भाव जगा हुआ है। कोई नायक अगर युद्ध में जा रहा हो
उसका वेशभूषा अलग होगा, और वही नायक ससुराल जा रहा हो, अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हो, तो उसका वस्त्राभूषण अलग होगा। विद्यापति ने जब कृष्णाभिसारिका और शुक्लाभिसारिका नायिका को स्पष्ट किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चांदनी रात में जब यह नायिका श्वेत वस्त्र को पहन करके नायक से मिलने जाती है तो ये शुक्लाभिसारिका हो जाती है, क्योंकि श्वेत वस्त्र जब वो पहनती है तो चांदनी रात में वो गुम हो सकती है। दरअसल पता नहीं चलेगा कि ये नायिका मिलने जा रही है, और अंधेरी रात में वो दरअसल काले वस्त्र को पहन करके जाती है। वो शुक्लाभिसारिका की बजाय वो कृष्णाभिसारिका नायिका कहलाती है। तो किस प्रकार से पहनावे से भी भाव प्रकट होता है। कोई ससुराल जा रहा हो, प्रेमिका या प्रेमी से मिलने जा रहा या जा रही हो, या कोई युद्ध में जा रहा हो, तो हर एक जगह पर आप देखेंगे कि उसका पहनावा अलग अलग हो जाएगा। इस पहनावे से, वस्त्र आभूषण से, साज सज्जा से पता चल जाता है कि इसके भीतर में कौन सा भाव है। इसे आहार्य कहा गया। जिस दौर में रानी लक्ष्मीबाई ससुराल जा रही होगी उसका सजना संवरना अलग होगा, और जब वो युद्ध में जा रही होगी, घोड़े पर सवार हुई होगी, तलवार ली होगी, तो किस प्रकार के वस्त्र को वो धारण की होगी, इससे पता चल जाता है कि उसके भीतर में कौन सा भाव है। इसलिए अनुभवों भाव बोध का, अनुभवों से भावों का बोध हो जाता है, इसके भीतर में कौन सा भाव जागृत हुआ है। आहार्य को आपने समझा कि ये वस्त्र है, आभूषण है, पहनावा है, साज सज्जा है, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद सात्विक अनुभव भी है। सात्विक अनुभव के बारे में कहा जाता है कि ये इसका संबंध सत्व के साथ होता है, जिसे कहा जाता है कि ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है, इस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अर्थात वे भाव जो अनियंत्रित होते हैं, इस अनियंत्रित भावनाओं से जब हमारे भाव प्रकट होते हैं तो इसे सात्विक अनुभव कहा गया है। ये सत्व के रूप में प्रकट होता है। इसके 8 रूपों का उल्लेख यहाँ किया गया है। काव्यशास्त्र में आप देख रहे हैं, स्वेद है, कंप है, रोमांच है, स्तंभ है, शरभंग है, अश्रु है, वैवर्ण है और प्रलय है। ये 8 रूप है। संक्षेप में मैं इन भेदों का भी उल्लेख कर दूं। आप देख रहे हैं कि स्वेद का अर्थ होता है पसीना। अगर कोई आदमी भयभीत हो जाए तो वो नहीं रोक पाता पसीने के आने से, शरीर से पसीना आएगा। अचानक शेर सामने आ जाए, या कोई फुफकारता हुआ सर्प सामने आ जाए, या अचानक भूकंप आ जाए, तो पसीने का आना हम रोक नहीं सकते। ये स्वेद की अवस्था है, इसे सात्विक अनुभव कहा गया है। उसके बाद कंप है। कंप का अर्थ होता है कांपना। जब शरीर भय से, प्रेम से कांपने लगता है तो उसे भी हम नहीं रोक पाते हैं। यह भी एक प्रकार से सात्विक अनुभव है। रोमांच का अर्थ होता है रोमांचित होना। हम प्रेम के कारण रोमांचित हो सकते हैं, हम किसी हर्ष के संवाद को सुनकर रोमांचित हो सकते हैं, सारे रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, हम मन से भीतर से प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो रोए खड़े हो जाते हैं। इसे हम रोक नहीं सकते हैं, हम अपनी रोमांच को नहीं रोक सकते हैं, इसीलिए सात्विक अनुभव कहलाता है। स्तंभ का अर्थ होता है खंभा। अचानक दुखद समाचार सुन करके, कभी कभी सुखद में भी ऐसा होता है, पर अक्सर दुखद समाचार सुन करके अगर कोई खड़ा का खड़ा रह जाए, स्तंभ हो जाए, खंभा की तरह अडिग हो जाए, तो यह भी सात्विक अनुभव होता है। जब शरीर पर से हमारा नियंत्रण गायब हो जाए, अचानक कोई दुखद समाचार सुन करके जब पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, खंभे की तरह एक जगह खड़ा ही रह जाता है, सोच ही नहीं पाता कि क्या करना चाहिए, यह स्तंभ का भाव होता है, और इसे भी सात्विक अनुभव कहा गया है। स्वरभंग की अवस्था होती है। दुखद समाचार या अत्यंत हर्ष का संवाद सुन करके स्वरभंग की अवस्था आती है। कुछ फुराता ही नहीं है कि क्या कहा जाए। अचानक आपको कहा जाए कि आप डीएम हो गए तो स्वरभंग की अवस्था होगी। अचानक आपको कहा जाए कि भूकंप में आपके घर गांव में गिर गए तो स्वरभंग की अवस्था होगी। तो स्वरभंग का अर्थ होता है जब हम सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या बोलें। यह अतिशय दुख और अतिशय सुख की अवस्था में यह अवस्था आती है। यह भी सात्विक अनुभव है, यह भी अनियंत्रित होता है। अश्रु को हम नहीं रोक पाते, आंसू को आना है पीड़ा के अवस्था में, कभी कभी हर्ष में भी उसे हम रोक नहीं पाते, यह भी सात्विक अनुभव है। उसके बाद वैवर्ण है। वैवर्ण का अर्थ होता है बेरंग हो जाना। अचानक किसी
आदमी को अगर दुखद समाचार सुनाया जाए, किसी को डांट दिया जाए, तो उसके रंग उतर जाते, चेहरे पीले हो जाते। ये वैवर्ण कहलाता है। जब मनुष्य के चेहरे का रंग उसके असली रंग में नहीं हो, उसका रंग उतर जाए, काला हो जाए, स्याह हो जाए, पीला हो जाए, उसे वैवर्ण कहा जाता है। अत्यंत दुख का संवाद सुन करके, कहीं डांट सुन करके, कहीं किसी को क्रोध से प्रभावित होकर के वैवर्ण की अवस्था आती है। प्रलय जब हृदय आतंकित होता है, उस भाव को हम भीतर ही भीतर महसूस करते हैं और बाहर से उसकी छींटें दिखाई पड़ते हैं कि हमारे भीतर में प्रलय है। अशांत जब मन हो जाता है, बेचैनी जब होने लगती है, यह प्रलय का भाव भी, जिस पर हम दरअसल अंकुश नहीं लगा पाते हैं, जिसे हम रोक नहीं पाते हैं अपने। जैसे किसी के घर में आग लग गई हो, किसी का घर गिर गया हो, अचानक कहीं भूकंप के कारण कोई घटना घट गई हो, तो प्रलय की अवस्था आती है। यह भी अनियंत्रित भाव है। तो इस प्रकार से आपने अनुभव को जाना। व्यभिचारी भाव को कहा जाता है कि ये संचारी भाव है। संचारी भाव इसे इसलिए कहा गया कि ये सदैव संचरित होता रहता है, तमाम रसों के साथ ये आता है और फिर चला जाता है। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, तो उसके भीतर में रति जागृत हो रहा है। अब रति जागृत भी हो रहा है और जाते हुए वो सोच भी रहा है, शंका भी हो रहा है कि ऐसा ना हो कि प्रेमिका की जगह उसकी माँ ही सामने पड़ जाए, तो शंका का भाव भी उत्पन्न हो रहा है। साथ में आप देखेंगे कि कोई आदमी भक्ति करने जा रहा है, उसके भीतर में शांत रस की अवस्था आ रही है और अचानक मद का भाव आ जाता है, अर्थात अहंकार का भाव आ जाता है। और ये भाव टिकता नहीं है, ये मूल रस को अधिक परिपुष्ट करके और इसका पलायन हो जाता है। इसका नाम व्यभिचारी भाव इसीलिए रखा गया है कि रस के साथ इसका कोई स्थायी संबंध नहीं होता है। यह अपने स्वरूप को निरंतर बदलता है, परिणत करता है। एक भाव आता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर चला जाता है। इसी प्रकार से 33 व्यभिचारी भावों का उल्लेख किया गया है। ये व्यभिचारी भाव या संचारी भाव निरंतर संचरित होता रहता है, अनेक प्रकार के रसों के भीतर में आकर के उसे परिपुष्ट करता है, समृद्ध करता है और फिर पलायन कर जाता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में आपने जाना रस के अवयव को। इस 33 रूप जो है इसको याद रखेंगे। पूरा का पूरा जो बोर्ड जो पूरी चीज़ें लिखी गई है, इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप याद करेंगे, ये बहुत ही अनिवार्य है। और सारी चीज़ें आपको शोधात्मक तरीके से बताई गई है, सारा निर्णय अंतिम है। अतएव आप सबों से निवेदन है कि आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। काव्यशास्त्र की यह श्रृंखला सदैव जारी रहेगी। फिर मिलेंगे।